कांग्रेस को कड़वी दवा का घूंट कौन पिलाएगा? गांधी परिवार की तिकड़ी कौन तोड़ेगा? बीजेपी मोदी के नाम पर जीतती है, कांग्रेस राहुल के नाम पर हारती है। नया नायक कौन? बीजेपी संघ की बनाई पिच पर अटक गई टीम सोनिया। 2024 में कांग्रेस का क्या होगा? कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने, कुछ यही हाल है कांग्रेस का। कांग्रेस में सिर्फ फुटव्वल का दौर खत्म ही नहीं हो रहा। कांग्रेस जिस वक्त उदयपुर में कांग्रेस को संवारने की रणनीति बना रही थी, ठीक उसी समय फेसबुक पर एक बागी नेता कांग्रेस के हाईकमान को ओपन चैलेंज कर रहे थे। अशोक गहलोत पार्टी में अनुशासन की जरूरत बता रहे थे और फेसबुक पर उसी अनुशासन की धज्जियां उड़ाते सुनील जाखड़ पार्टी को गुड बाय कर रहे थे। सुनील जाखड़ कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता बलराम जाखड़ के बेटे हैं और लंबे वक्त तक पंजाब कांग्रेस की कमान भी इन्हीं के हाथ में रही है। आखिर वो कौन सा सूत्र है जो कांग्रेस पकड़ नहीं पा रही? क्यों पार्टी में बगावत नहीं थम रही? करीब 70 सालों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज 4 राज्यों में सिमट कर रह गई है। बीते 7 सालों में कांग्रेस का हाल कितना बुरा हुआ है, ये सब जानते हैं। जिस राहुल के नाम पर कांग्रेस अब तक हारती आई है, उनके विकल्प में कौन सामने आएगा? क्या सोनिया गांधी का पुत्र मोह खत्म होगा? कांग्रेस में फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी का ये बयान सुनिए। तो साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए: संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। यह निश्चय बरकरार रखना होगा। कांग्रेस और सोनिया गांधी की मुसीबत ये है कि वो बीजेपी के ट्रैप में फंस चुकी है। सोनिया की जुबान पर वही डर वाली राजनीति के बोल हैं जिससे कांग्रेस का फायदा नहीं होता, उल्टे बीजेपी के दिग्गज इसे भुना ले जाते हैं। 2 लोकसभा चुनाव में 100 के आंकड़े से कोसों दूर रहने वाली पार्टी को कैसे 2024 में रिंग में उतारा जाए, ये अब भी यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब कांग्रेस बीजेपी संघ की डिक्शनरी में ढूंढकर बड़ी गलती कर रही है। उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर बुलाया। करीब 9 साल बाद हुए इस मंथन में कांग्रेस ने अपनी रणनीति तो जरूर बनाई, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की भूल भुलैया में फंसती चली गई। कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व फेल हो चुका है, संघ बीजेपी का हिंदुत्व हावी है, कोई काट नहीं मिल रही। सोनिया गांधी ध्रुवीकरण जैसे मसले उठा रही हैं, बीजेपी तुष्टीकरण के नाम पर बदनाम कर चुकी है। बीजेपी संघ ने कांग्रेस को लेकर जो नैरेटिव गढ़ा है, उस जाल को तोड़ना पार्टी के लिए मुश्किल है। धर्मनिरपेक्षता, संविधान, समानता वाले विकल्प पर बात, जनता के लिए नया क्या? जवाब नहीं। महंगाई, आर्थिक मंदी, प्राइवेटाइजेशन, किसान मजदूर जैसे मुद्दों पर शोर, ग्राउंड पर नेता उतरते नहीं। पार्टी चाहती है कांग्रेस सेवा दल एक्टिव हो, संघ की शाखाओं की काट बने, इच्छा शक्ति नदारत है। कांग्रेस भी रिटायरमेंट की उम्र तय करेगी, बाहरी नेताओं के लिए नियम सख्त होंगे, संविधान बदलेगा। बीजेपी ने मार्गदर्शक मंडल बनाया था, कांग्रेस मूल्यांकन कमेटी बनाएगी, सुझाव पर अमल की उम्मीद कम। मुद्दों की पोटली कितनी मोटी बनाएंगे, सवाल ये नहीं है जनता को साथ कैसे लाएंगे, ये बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 9 साल पहले यानी 2013 में जब मोदी का कद बढ़ रहा था, तो राजस्थान के जयपुर वाले शिविर में सोनिया ने राहुल को उपाध्यक्ष बना दिया था, इस सोच के साथ कि मोदी का रथ राहुल रोकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होती चली गई। उदयपुर के चिंतन के बाद अगर सोनिया गांधी विष अपने गले में उतार पाएंगी तो कांग्रेस का कुछ कल्याण होगा, वरना वही ढाक के 3 पात वाली कहावत तो खूब सुनी और सुनाई जा रही है। गांधी परिवार और कांग्रेस की इस राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। टीम बदलाव।